मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका अंजलि खंडेकर। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ्य पुस्तक पाठ पढ़ा था। इसमें हमने ये जो हलंत लगा के या हल का चिन्ह लगाकर वाक्य पढ़ना तथा शब्द बनाना सीखे थे। तो आज हम उसी के आगे का पृष्ठ क्रमांक 4 पे 9 49 पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इसमें भी आपको ये सारे जो शब्द दिए हैं, इसमें हल का चिन्ह लगा है। हल का चिन्ह हमने पिछली बार देखा था ना, जो वर्ण के नीचे ऐसा लगता है ना। तो वर्ण के नीचे ये चिन्ह लगता है, इसे हल्का चिन्ह कहते हैं। और हल्का चिन्ह किस वर्ण में लगता है? जिस वर्ण में पाई नहीं होती है। ये पाई आपको सिखाया था ना मैंने पहले पिछली कक्षा में। तो जिस वर्ण में पाई नहीं होती है उसे हम आधा नहीं लिख पाते हैं, इसलिए हम उस अक्षर के नीचे या वर्ण के नीचे ये पाई का चिन्ह लगाते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए हम ट लेते हैं। ट, अब देखो ट में ऐसा पूरा पाई का चिन्ह है क्या? पाई है, पूरा ऐसा डंडा है? नहीं है। तो इसलिए हम इसके नीचे ये हल्का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, याद आया आपको? चलो फिर अब मेरे साथ ये जो शब्द है ये हम आप क्या करेंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। छू, देखो छ में छोटे ओ की मात्रा छू, ट के नीचे पाई का चिन्ह है और फिर ट में बड़ी की मात्रा टी, छुट्टी। ठीक है। पाठ्य, गुड्डी, वाङ्मय। वाङ्मय मतलब क्या होता है? वाङ्मय मतलब होता है लिटरेचर, है ना। ये संस्कृत शब्द है और इसे हम क्या बोलेंगे? साहित्य, या इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे लिटरेचर। धनाढ्य। अब धनाढ्य मतलब क्या होता है? रिच पर्सन, जो बहुत पैसे वाला हो। गिद्ध। उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब क्या होता है बच्चों? उच्छ्वास का मतलब होता है ब्रीदिंग आउट। मतलब जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं उच्छ्वास। असहाय। लड्डू, गट्ठर, कद्दू, चिन्ह, भुट्टा। पाठ्येतर साहित्य। पाठ्येतर साहित्य मतलब जो आपको स्टडी मटेरियल हम बोलते हैं ना इसको इंग्लिश में, हाँ, तो उसे हम हिंदी में बोलेंगे पाठ्येतर साहित्य। बलाढ्य। बलाढ्य मतलब स्ट्रॉन्ग, है ना, जिसमें ताकत हो, शक्ति हो। गड्ढा। अपराहन। अपराहन मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे आप AM और PM लिखते हैं ना इंग्लिश में। मॉर्निंग को AM और आफ्टरनून के बाद वाला जो टाइम होता है 12 o'clock के बाद का, 12 नून होता है ना, 12 के बाद का जो टाइम होता है उसे हम क्या बोलेंगे? PM बोलते हैं। 1 PM, है ना, 2 PM। तो PM को हिंदी में बोलते हैं अपराहन, है ना, या आफ्टरनून या दोपहर के बाद का समय। ठीक है। तो बच्चों, अभी हमने ये सारे जो शब्द थे, हल लगे हुए शब्द थे, वो पढ़े। अब हम क्या करेंगे? आपके इसी पेज नंबर 49 पर ही आपको कुछ चित्र दिए हैं, हम उन चित्रों को पढ़ेंगे। और वाचन पढ़ो में इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना सिखाया है, तो हम वो वाक्य भी पढ़ेंगे। तो आओ मेरे साथ। तो बच्चों, पेज नंबर 49 पर भाषण, संभाषण, पहचानो और बोलो, यहाँ हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। हमें इन चित्रों को देखकर उनके नाम बोलने हैं। तो ये चित्र किसका है? लड्डू। ये चित्र है, लकड़ियाँ हैं ये सब, है ना। तो लकड़ियों को जब ऐसे बांध देते हैं तब हम उसको बोलते हैं गट्ठर। कद्दू, चिन्ह, भुट्टा, पाठ्येतर साहित्य, बलाढ्य और गड्ढा। तो बच्चों, आपको ये सारे चित्र अपनी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में बनाने हैं और इनके नाम आपको लिखने हैं। अब हम आते हैं वाचन पढ़ो। वाचन पढ़ो, अभी हमने ये सारे जो शब्द पढ़े थे
इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग यहाँ किया गया है, तो आपको इसे पढ़ना है। चिन्मय पाठ्येतर साहित्य पढ़ो। कल्लू गट्ठर उठाकर चल दिया। ये चिन्ह किसका है? पूर्ण विराम। जब भी आपका वाक्य समाप्त होता है तब आपको पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना पड़ता है। अद्वैत भुट्टा खा, पूर्ण विराम। अम्मी बेसन के लड्डू बनाओ, पूर्ण विराम। आज घर में कद्दू की सब्जी बनी है, पूर्ण विराम। मन्नू धन का चिन्ह पहचानो, पूर्ण विराम। तो बच्चों, अभी हमने वाचन पढ़ो में ये वाक्य पढ़ना सीखे। अब हमें आकलन समझो और करो ये देखना है। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ओके, तो पहला हमें करके दिया है ह ड डी, हड्डी। दूसरा ग ट ठर, गट्ठर। प ट टा, पट्टा। ग द दा, गद्दा। पाठ्य, पाठ्य। क द दू, कद्दू। असह्य, असह्य। वाड्मय, वाड्मय। चिन्ह, गड्ढा। पाठ्य, मट्ठा। तथ्य। अब देखो यहाँ पर आधा थ का उपयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि थ में पाई रहती है ना, इसलिए इसको हम आधा लिखेंगे। मान्य, न में भी पाई होती है, इसलिए इसको आधा न लिखा है। सम्मान, म में भी पाई होती है, इसलिए इसे आधा म लिखा है। उम्मीदवार, भाग्य, चूल्हा। तो बच्चों, आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने हल लगाकर बने हुए शब्द तथा इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करके वाक्य पढ़ना और लिखना सीखे, बराबर। और हमने क्या सीखा? और हमने जो चित्र दिए गए थे 49 पेज नंबर पर उनको पहचाना और उनके नाम को हमने दोहराया। ठीक है। और हमने क्या सीखा? तो हमने सीखा आकलन में समझो और करो, है ना। ये एक कृति दी गई थी जिसमें कि हमें रिक्त स्थान करना था, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करने थे। तो हमने वो भी करना सीखे। तो बच्चों, अब आपका गृह कार्य, अब आपके गृह कार्य में आज आपको क्या करना है? आज आपको पेज नंबर 49 पर हमने जो शब्द वाक्य पढ़े और दोहराए, उनको आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और चित्र बनाने हैं, चित्रों के नाम लिखने हैं। उसके बाद में आकलन जो हमने करा है उसमें रिक्त स्थान जो करे वो सारे रिक्त स्थान भी आपको सुंदर अक्षर में अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है। तो बच्चों, फिर हम नए शीर्षक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबसे जरूरी आप आपके घर पर सुरक्षित रहें।